हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए आज के हम रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज का चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो आज गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद बुल बार बना, क्लोजिंग अबाउट इट्स मिड पॉइंट, तो इसका हाई नहीं निकाला। उसके बाद एक बियर बार बना और फिर दूसरा बियर बार बना, फॉलो अप बार। तो जबकि यहाँ तक नीचे तक स्पेस है तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। तो एक रीज़नेबल सेल था। उसके बाद एक हाई वन बना यहाँ पे। तो जबकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और जो भी इनिशियल सेल ऑफ होता है उसका 50% चांस होता है कि वो रैली का रिवर्सल हो जाए। और हमें हमेशा ये भी याद रखना है कि हाई टू सेल सिग्नल जो होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हाई थ्री फेल होता है तो फिर हम कुछ मार्केट को गलत, हमारा एनालिसिस गलत है, हम ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और उसमें हम हाई थ्री बाय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे भी एंट्री ली थी और ये मैंने हाई टू पे भी एंट्री ली थी। तो जैसे ही हाई टू ट्रिगर हुआ उसके बाद आप देख सकते हो कि एक माइक्रो चैनल बना। तो जैसे ही एक क्लाइमैक्स मूव आता है, बहुत बड़ा बार बनता है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो और जबकि ये रैली बहुत स्ट्रांग है तो आप होल्ड भी कर सकते हो, पर ये सब केस में आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होगा। तो इसलिए आप 50% प्रॉफिट बुक करके आप बाकी का होल्ड कर सकते हो। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे फिर मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो ये रीज़नेबल सेल था, फिर ये रीज़नेबल बाय था, जिसका प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते थे। फिर आप देख सकते हो कि 2 लेग्स डाउन, फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, फिर एक इनसाइड बार बना। और अभी यहाँ पे जैसे ही मार्केट, ये रैली बहुत स्ट्रांग है तो इसीलिए फिर ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो टेस्ट नहीं होगा या उसके चांसेस बहुत कम हैं। जब भी रैली बहुत स्ट्रांग होती है तो फिर एक हायर लो बना के मार्केट रैली करता है। और मार्केट जब भी इनिशियल सेल ऑफ बहुत बड़ा होता है उसके बाद मार्केट यूजुअली जो भी डे हाई है उसके ऊपर नहीं जाता है। तो यहाँ पे 2 लेग्स डाउन है। नॉर्मली ये ट्रेडिंग रेंज की प्राइस एक्शन है, तो चांसेस हाई है कि यहाँ से भी जो भी रैली होगी वो यहाँ तक जाएगी और फिर से कोई ट्रेडिंग रेंज बनाएगी। तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बना। इनसाइड बार बनने के बाद आप, ये जो रिजम्पशन है नीचे वो बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे कोई एक रीज़नेबल बाय नहीं है। फिर दूसरा यहाँ पे एक स्ट्रांग बुल बार बना है, पर जबकि ये अभी भी ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन ही लग रहा है, तो इसलिए आप वेट कर सकते हो। फिर 2 रिजम्पशन हुए, पुल बैक आया और पुल बैक के बाद ये जब बार बना तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। पर अभी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से रैली कर जाए, जो कि उसने रैली किया, और दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक वेज बनाए। ये फर्स्ट पुश है, सेकंड पुश है और थर्ड पुश है। तो चांसेस ये भी हाई है कि यहाँ पे कोई एक बियर सिग्नल बार बने और उसका जैसे लो निकलता है तो उसके बाद फिर से यहाँ पे ये टेस्ट करें, क्योंकि ये वेज रैली है। तो यहाँ पे बाय करने के बाद आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर जैसे यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स बनती है और बियर बार के नीचे आप यहाँ पे फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, इसका हाई निकाला। तो इसका हाई निकालने के बाद आप एंट्री ले सकते हो, पर आपको फॉलोअप्स देखना है। टारगेट यही है, पर अगर फॉलोअप में आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे डोजी बार हैं, फिर उसके बाद बियर फुल इनसाइड बार हैं, तो इसके नीचे जैसे जाता है आप एग्ज़िट कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, ब्रेकआउट ऊपर फेल हो रहा है, उसके बाद ये ईएमए तक आया, फिर से एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनाया। पर अभी चांसेस ये है कि मार्केट भले ही हायर लो बना रहा है, पर ये एक ट्रेंड लाइन का सब रेजिस्टेंस ले रहा है। तो चांसेस ये भी है कि
अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो जबकि ये रेजिस्टेंस के पास है, तो फिर यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए आप यहाँ पे कोई एक रीज़नेबल बाय नहीं बन रहा, भले ये ईएमए के पास है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन अभी मार्केट बहुत टाइट चैनल में है। तो बेटर है कि आप वेट कर लो, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अगर बाय आपको लेना है तो यहाँ से फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार और उसका जब हाई निकलता है तो आप सोच सकते हो बाय करने के लिए। फिर हर सिर्फ तो कोई भी हमको बाय या सेल लेने के लिए ओनली स्ट्रॉन्ग बाय या सेल सिग्नल बार इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको साथ में कॉन्टेक्स्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर कॉन्टेक्स्ट सही है तो फिर आपको कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी आपको डिसेंट बाय या सेल सिग्नल बार की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए हमें जो भी बार्स बन रहे हैं वो विथ कॉन्टेक्स्ट देखना है। अगर मार्केट टाइट चैनल में है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि एकदम से यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होके फिर या तो ब्रेकआउट तक वेट करो। तो यहाँ पे अगर आप बाय लेते हो इसके ऊपर तो फिर आप इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद फिर ये एक वेज रैली है टाइट चैनल में, तो यहाँ पे इसके नीचे आप सेल ले सकते हो क्योंकि एक गैप डाउन ओपन हुआ और फिर आपको फॉलोअप देखना है। पर अभी इसमें अगर लेते भी हो तो फिर आपको इमीडिएटली, जैसे इनसाइड बार बना, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है और जैसे इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो आपको यहाँ से एग्ज़िट करना होगा अगर आप यहाँ पे सेल लेते हो। तो ये मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पे बहुत वोलेटिलिटी थी, तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे अगर सेल भी करना था तो एक सेल यहाँ बन रहा था और दूसरा सेल अगर करना था तो इसके नीचे। जब भी मार्केट में ऐसा लगता है आपको कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है क्योंकि ये बार क्लोजिंग एट इट्स लो नहीं है, तो फिर आपको नए ब्रेकआउट तक वेट करना है, तो पुल बैक में आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पे भले ही लो वन ट्रिगर हुआ पर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, आपको वेट करना होगा कि यहाँ से नीचे वो ब्रेक करे। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दी एंट्री ले लिया था, तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे एक एंट्री लिया था मैंने और फिर जैसे ही इसके मार्केट ऊपर गया तो मैंने एग्ज़िट किया, पर इसमें वोलेटिलिटी बहुत थी तो इसमें मुझे थोड़ा लॉस हुआ और उसके बाद फिर मैंने ये लॉस को यहाँ पे रिकवर कर दिया। पर आप देख सकते हो कि ये एक लेग था जो स्ट्रॉन्ग लेग था, उसके बाद फिर से ये वेज रैली है। अब वेज रैली में जैसा यहाँ पे पैटर्न बना है सेम पैटर्न यहाँ पे बना था, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो कि इनसाइड बार बना है, उसका ब्रेकआउट फेल हुआ है, उसके बाद रिवर्सल बना है। यहाँ पे इनसाइड बार बना है, उसका ब्रेकआउट फेल हुआ है, उसके बाद ये रिवर्सल है। तो इसीलिए हमको अगर मैंने एंट्री वैसे तो यहाँ पे ले ली थी क्योंकि यहाँ पे मैं और एक लेग एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मुझे देखना था कि यहाँ पे वो मार्केट कैसा बिहेव करता है, क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है क्या। तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता, उसका लो ब्रेक होता तो मैं एग्जिट कर जाता, पर यहाँ पे इनसाइड बार बना पर बुल बार है और मैं देख रहा था कि इसका कोई फॉलोअप आता है क्या, तो इसका कोई फॉलोअप नहीं आया। तो अगर कोई फॉलोअप आता और यहाँ पे और एक बियर बार बनता और उसका लो ब्रेक होता तो मैं एग्जिट कर जाता। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, फिर होल्ड किया और फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने एग्जिट किया क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बस डे का जो हाई है उसको टेस्ट करेगा और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसा मैंने बताया था कि जब भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है तो पूरा दिन रैली होती है और वो जो भी मार्केट का जो भी डे हाई है वो नॉर्मल नहीं निकलता है। उसके बाद फिर 2 लेग्स डाउन, ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है। फिर यहाँ पे एक बाय बन रहा था क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज निकाल रहा था, पर इसमें वोलेटिलिटी बहुत थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। तो आज के जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जब भी ये बार था और सेकंड बार, तो ये ऑलवेज इन शॉर्ट के लिए इतना काफ़ी है, स्ट्रॉन्ग बार है, दोनों बार क्लोजिंग एट इट्स लो है, तो ये आप सेल ऑफ ले सकते थे और फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करके आप या तो फिर बाय कर सकते थे। तो आपको ये भी देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे बन रहे हैं।
तो अगर आपको लगता है कि फॉलो अप कैंडल्स अगर यहाँ पे देखो कि इनसाइड बार के बाद बियर बार बना है पर इसका नया लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसीलिए जैसे ही इसका हाई निकलता है आपको एग्ज़िट करना है, क्योंकि चांसेस आए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए इमीडिएटली। तो बहुत बार इमीडिएट रिवर्सल के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे अब्रप्टली भी रिवर्सल आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें विद कॉन्टेक्स्ट बार्स को देखना है। चलिए हम निफ्टी 50 देख लेते हैं, जबकि मेरा पूरा ध्यान बैंक निफ्टी पे था, तो निफ्टी 50 मैंने ट्रेड नहीं किया। तो अगर यहाँ पे आप देखो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, ये 2 बियर बार है और वो भी कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। तो यहाँ पे जो सेल बन रहा था, तो पहला सेल यहाँ पे बन रहा था, जैसे ही डे का लो है निकलता है वहाँ पे। हाँ, और एक बात मुझे बताना था कि जब भी रैली मान लो कि होती है, जैसे कि आज निफ्टी में बैंक निफ्टी में रैली हुई थी, तो आप वेट मत करो पुल बैक के लिए। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि 2-3 बार अच्छे क्लोज हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये थर्ड बार यहाँ पे क्लोज हुआ है अबाउट मिड पॉइंट, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। आपको बस स्टॉप लॉस बड़ा रखना होगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत बार पुल बैक नहीं आता है, और अगर माइक्रो चैनल है, अगर कोई 2 बियर बार बनते हैं उसका लो ट्रिगर होता है, तो आप उसको फिर आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। पर रैली इतनी स्ट्रांग है तो जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर ही होगा। तो इसलिए जैसे आप पुल बैक के लिए वेट मत करो, अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं तो आप वेट कर वहाँ पे एंट्री ले सकते हो, रीजनेबल स्टॉप लॉस यूज़ करो। जो भी पुल बैक आएगा उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट रिजम्पशन होगा। और जब भी मार्केट टाइट चैनल में है तब आप वेट करो। तो ये एक रीज़नेबल सेल था। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ये बार बनता है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ये क्लाइमैक्स है, और प्लस यहाँ से कल रैली आई थी और यहाँ एक रीज़नेबल बाय बन रहा है। तो जब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो चांसेस आरपीटी है कि ये फेल हो जाए और फिर हमको लो हाई 2 या हाई 3 मिल जाए। उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग कोई बार बनता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फिर से 2 लेग्स डाउन आए, फिर जैसा मैंने कहा था पिछली बार कि जैसे आप यहाँ पे बाय करते हो तो चांसेस ऐसे थे कि यहाँ पे ये डबल टॉप बने और फिर मार्केट नीचे आए। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो ये एक बुल बार है, फिर आपको देखना है फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं, तो कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कैंडल्स नहीं है। तो इसलिए अगर यहाँ पे एंट्री लिया तो आप होल्ड कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं कि मोमेंटम ये जो चैनल है वो वीक हो रहा है और वो ट्रेडिंग रेंज की तरफ जा रहा है। तो ये हाई ऑलमोस्ट इसी लेवल पे है, तो इसके नीचे आप एग्ज़िट कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो। एक रीज़नेबल एग्ज़िट था। और उसके बाद फिर अगर बाय करना है तो यहाँ पे इनसाइड बार बना है, फिर ये फेल हो रहा है, तो यहाँ पे एक बाय बन रहा था, फिर ये उसका टारगेट था। 2 लेग्स डाउन, फिर यहाँ पे एक हाई। तो जैसे हमें बैंक निफ्टी में रीज़नेबल ट्रेड्स थे, इजी रीज़नेबल ट्रेड्स थे, वैसे ही ये ट्रेड में बैंक अगर निफ्टी देख रहा होता तो निफ्टी में ले लेता। मैं बैंक निफ्टी में नहीं लेता क्योंकि वहाँ पे बहुत वोलेटिलिटी थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रेड था, फिर दूसरा ट्रेड यहाँ था, और फिर तीसरा ट्रेड ये था, चौथा आप इसे ले सकते थे, पांचवा ये था और छठा ये था। तो ऐसे 6 ट्रेड्स थे, रीज़नेबल ट्रेड्स थे। तो हम चोलाफिन का चार्ट देख लेते हैं। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, तो मैं इसे देखता रहता हूँ इसको। इनिशियल सेल ऑफ हुआ, यहाँ पे मैंने सेल लिया था, पर बाद में फॉलो कुछ मुझे खास नहीं लगा तो मैंने
यहीं पे एग्ज़िट कर दिया। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने। तो इतने 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स काफ़ी है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग बनाने के लिए। तो ऑलवेज इन लॉन्ग मतलब अभी मार्केट या चांसेस हाई है कि आइदर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होगा या फिर बुल ट्रेंड में होगा, और अगर बुल ट्रेंड में है तो फिर जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बियर बार, फिर 2 बुल बार, फिर बियर बार। तो रैली बहुत वीक है और यहाँ पे एक आई बुल फ्लैग बना है। तो जैसे आई बुल फ्लैग बनते हैं तो आपको हमेशा देखना है कि विथ कॉन्टेक्स्ट, और ये आई बुल फ्लैग बना है ईएमए के पास, मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। तो अभी ब्रेकआउट हुआ, फिर ऐसा लग रहा है जैसे चैनल फेज है और फिर ट्रेडिंग रेंज, फिर उसके बाद और एक अभी ब्रेकआउट हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे इसका हाई निकलता है तो आप बाय कर सकते हो। आज का डे का हाई, तो यह हाई था इसके टेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ से रैली हुआ, फिर यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ने एक भी हमारे पास बुल बार बियर बार नहीं है। तो जैसे ये बियर इनसाइड बार बनता है, ओके नॉट एग्जैक्टली, पर जैसे ही इसका लो ट्रिगर होता है, क्या होता है कि रैली बहुत जब स्ट्रांग होती है ना, तो रिवर्सल आने के लिए रैली स्ट्रांग होना, स्ट्रांग रिवर्सल के लिए रैली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज निफ्टी में हुआ था या बैंक निफ्टी में हुआ था, इतना स्ट्रांग रिवर्सल क्यों आया? क्योंकि रैली स्ट्रांग थी। देयर हैज़ टू बी समथिंग टू रिवर्स। तो अगर वो स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है या फिर बहुत सारे पुल बैक आने के बाद थोड़ा रैली हो रहा है, फिर पुल बैक आ रहा है, फिर रैली हो रहा है, तो अगर ऐसा है तो ऐसा जो ट्रेंड है ना वो पूरे दिन कंटिन्यू हो सकता है। तो इसीलिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो उसमें रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, पर आप यहाँ पे होल्ड भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, एग्जिट कर लो यहाँ से। आप सेल भी कर सकते हो, पर ये रिस्की है क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार भी नहीं बना है। तो उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज गया, फिर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, तो ये पूरे दिन फिर ट्रेडिंग रेंज में है। तो जैसा आज एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।